सुप्रभात। प्रातः काल का सुधा सक्सेना का आप सबको सादर सप्रेम राम राम। हम लोग रोज़ जो छोटे छोटे व्यवहारिक बातों पर चर्चा करते हैं, अगर आप गौर से देखेंगी तो यही जीवन की ऊर्जा है, यही जीवन की शक्ति है। यदि जीवन में इन छोटी छोटी भावनात्मक बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो वो जीवन के सफलता के कारण बनते हैं। और हम लोग जो छोटे छोटे घटनाओं में, छोटे छोटे कामों में असफल होते हैं, वो असफल नहीं होते और सफल होकर के हम बड़ा काम कर ले जाते हैं। आज इसी क्रम में मैं एक छोटी सी भावना है आदर की, हम उसे छोटी सी कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीवन में इसका बहुत महत्व है। यदि हम खुद आदर पाना चाहते हैं तो हमें दूसरों को आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आदर की भावना से हृदय की पवित्रता, बुद्धि की निर्मलता और स्वभाव की उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। व्यक्ति आदर देकर ही आदर पाने का पात्र बनता है। आज्ञा पालन और अभिवादन आदर देने का महत्वपूर्ण विधा है। इससे व्यक्ति के नैतिक रूप से सुंदर, उन्नत चरित्र के बारे में ज्ञात होता है। यही उद्दंडता स्वभाव को पतोन्मुख बना डालती है। इसके प्रभाव से समाज, संस्कृति विकृत हो जाते हैं। उद्दंड लोग अनादर करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे लोग बार बार ठोकर और ठेस सहकर भी समस्याग्रस्त बने रहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट बनी रहती है। अनेकानेक प्रेरणा पाकर भी उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती और आदर का भाव अंतःकरण में जागृत नहीं होता। दरअसल यह उनके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध और दोषपूर्ण कुसंस्कार है। वास्तव में आदरणीय व्यक्ति को आदर देने से व्यक्ति के शुभ संस्कार में वृद्धि होती है। चेतना का परिष्कार होकर मन आनंदित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने मित्र, कुटुंब, बड़े बुजुर्ग, गुरु, अभिभावक को आदर देता है तो आदर देने वाला और आदर पाने वाला दोनों बहुत ही लाभान्वित होते हैं। सर्वप्रथम दोनों के मन, हृदय प्रफुल्लित, उल्लसित हो जाते हैं। मन की गंदगियों का सफाया हो जाता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा तरंग का सृजन होकर सृजनात्मक विचारों और पहलुओं में वृद्धि होती है। सकारात्मकता का भाव ही व्यक्ति को आदर देने के लिए उत्प्रेरित करता है और नकारात्मक भाव की वृद्धि होने से अनादर की भावना कूट कूट कर मन और विचार में भर जाती है। आत्मा निष्पाप और निष्कलंक होती है, लेकिन वातावरण के दोष प्रभाव से व्यक्ति की चेतना और विचार कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं। पर जो ही हम उन्हें सत्संग का अवसर प्राप्त कराते हैं तो विषाक्तता का निवारण होता है और उनके हृदय में प्रेम की गंगा बह निकलती है और व्यक्ति के स्वभाव में आदर देने की लालसा प्रबल हो जाती है। जाहिर है कि जीवन में आनंद, खुशी की अभिवृद्धि तथा जीवन की सार्थकता के लिए, समाज में मित्रता की वृद्धि के लिए, सभ्यता संस्कृति के उत्थान के लिए, समाज में शांति सद्भाव की ज्योति प्रखर करने के लिए आदर देने की भावना को मनुष्य अपने अंदर अवश्य विकसित करे। यही हमारी परंपरा भी है और यही हमारा संस्कार भी होना चाहिए। यहाँ पर जो एक विचार रखा है उसमें ये है कि जब हम बुज़ुर्गों का या अपने से बड़े का आदर करते हैं, उसका एक कारण यह होना चाहिए कि वो हमसे अनुभव में ज़्यादा हैं, उन्हें अनुभव ज़्यादा है, वो उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान ज़्यादा है। यदि हम उनके उन अनुभवों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों को ज़्यादा अच्छे से
कर पाएंगे। सम्मान देने का तात्पर्य यही है कि हम उनके क्रियाकलापों को, दूसरे के कार्यों को समझें और सोचें। देखिए, मंजिल एक है लेकिन रास्ते कई होते हैं। कोई शॉर्टकट जाता है, कोई सही रास्ते से जाता है, और कोई जब घूम जाता है तो वो बहुत लंबे रास्ते से जाता है। तो इसी प्रकार से जीवन में जो मंजिल है उसे पाने के सही रास्ता क्या है, सही रास्ते क्या हैं, ये हमें अनुभवों से ही ज्ञात होता है। और इसीलिए हमें अपने बुज़ुर्गों का, बड़ों का, गुरुओं का आदर करना चाहिए। और हमारे बच्चे आजकल 1 या 2 हैं, और वो सब जो हैं तो जिस प्रकार की परवरिश में पल रहे हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। माता पिता भी उनको अत्यधिक लाड़ प्यार दे करके उस आदर की भावना का सम्मान नहीं करा पा रहे, और इसका परिणाम निश्चित रूप से बड़े होकर के ये बच्चे ही उसे भोगेंगे। इसलिए क्योंकि उनमें दूसरे की बात सुनने का मादा ही नहीं रहेगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने घरों में हम लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों की, इस व्यवहार की, इस सम्मान से क्या लाभ है, इसके बारे में निरंतर बताते रहें। धन्यवाद।